हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रियांगी साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का तीसरा दिन क्लास चलने वाला है। आज हम लोग पढ़ते हैं बेसिक क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं। हम लोग फार्मूला पिछला क्लास के वीडियो में लोड है, वहां से फार्मूला देख लेना है। जब फटाफट फार्मूला हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। हम लोग पढ़ना है डिफरेंशिएशन पढ़ना हम लोग है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फटाफट हम देख लेते हैं हम लोग। तो डी बाई डी एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। दूसरा का डेरिवेटिव ए के पावर एक्स फॉर्मूला क्या होता है, तो ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। थर्ड डेरिवेशन वन बाई एक्स के फॉर्मूला क्या होता है, तो वह माइनस वन बटे में एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव और रूट एक्स के फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स होता है। डेरिवेटिव ए का पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए का पावर एक्स होता है। छठा डेरिवेटिव एक्स मान कितना होता है, तो वन होता है। डेरिवेटिव कांस्टेंट का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो इस टाइप से हमारा फॉर्मूले है ना। अंतवा है डेरिवेटिव लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन बटे में एक्स होता है। ना डेरिवेटिव लॉग ए का पावर एक्स ए का पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वन बटे ना ए का पावर एक्स लॉग ए होता है ना। तो हमारा फॉर्मूला है डेरिवेटिव एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। डेरिवेटिव ए का पावर एक्स फॉर्मूला ए का पावर एक्स लॉग ए होता है। डेरिवेटिव वन बाई एक्स फॉर्मूला माइनस वन बटे में एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव रूट एक्स का फॉर्मूला वन बटे में टू रूट एक्स होता है। डेरिवेटिव का पावर एक्स फॉर्मूला एक का पावर एक्स होता है। डेरिवेटिव एक्स का मान कितना होता है, वन होता है। डेरिवेटिव कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो इसका जीरो होता है। डेरिवेटिव लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या था, वन बाई एक्स होता है। डेरिवेटिव लॉग ए का पावर एक्स फॉर्मूला क्या था, वन बटे में एक का पावर एक्स लॉग ए होता है ना। हम लोग फटाफट फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम लोग क्या है इसमें फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा इसमें डेरिवेटिव साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव tan एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव cot एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव cosec एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और डेरिवेटिव sec एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। तो डेरिवेटिव sin एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos एक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो जो सी से स्टार्ट है हमारा फंक्शन, उसमें क्या लगाते हैं, डेरिवेटिव के आंसर में माइनस लगाते हैं। तो cos एक्स है, यह क्या हो जाएगा माइनस में, sin एक्स हो जाएगा, tan एक्स है तो हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cot एक्स के माइनस cosec स्क्वायर एक्स है, cos एक्स एक्स का, तो cos एक्स एक्स इंटू में क्या होता है, cot एक्स होता है, और sec एक्स का क्या होता है, माइनस में हो जाएगा ना। sec एक्स का sec एक्स इंटू में क्या होता है, tan एक्स होता है ना। आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मूले। आगे का फॉर्मूला हमारा है यू भी रूल्स देखते हैं हम लोग। यू भी रूल्स क्या है, तो सपोज मान लेते हैं y इक्वल टू में क्या है, u इंटू डी है, तो इसका निकालेंगे डेरिवेटिव डी वाई बटे में dx, u बाहर होगा। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, v का, आप प्लस में v बाहर रहेगा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, u का। हमारा रूल्स है u बटे v। रूल्स क्या है, यदि हमारा दिया है y इक्वल टू में u बटे में v, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बटे में dx ना। v इसमें क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा, v बाहर रहेगा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, u का, माइनस में u बाहर रहेगा,
डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, v का, और बटे में क्या होता है, v स्क्वायर है। हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं ना। पिछला वीडियो में हमारा एक क्या हो गया था, आंसर गलत बन गया था ना, उसका आंसर नहीं आया था, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं वहां से। तो आज का लेक्चर में हमारा चलने वाला है क्वेश्चन है, मान लेते y है ना, निकालना है, लिख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। डिफरेंशिएशन each of the following। पहला क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू में रूट में दिया है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है ना। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ था, कल हमारा यही क्वेश्चन का है, पिछला वीडियो में थोड़ा सा गलत हो गया है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, हाँ सॉल्व करते हैं, समझते हैं। y का वैल्यू दिया है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। तब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, डी वाई बटे में डी एक्स निकालेंगे, तो डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो रूट इसको मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, या रूट हमारा एक्स है, तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे में 2 रूट एक्स होता है। तो हमारा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 1 बटे में 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 हो गया, इसको इसे कर लेते हैं 1/2 इंटू में हमारे पास होगा 1 बटे में रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो u बटे v का निकालेंगे रूल्स में, तब v बाहर होगा, डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, v u का, और प्लस में u बाहर रहेगा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, v का, अब बटे में क्या हो जाएगा, v के स्क्वायर, रूल्स पर बनाएंगे। तो हम लोग के v बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, डेरिवेटिव निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और माइनस में फॉर्मूला रहता है, तो माइनस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब के u हमारा बाहर रहेगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का, अब बटे में v के होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा ना फटाफट क्या करेगा, देखेगा, उतारने का प्रयास करेगा। उम्मीद करते होंगे इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। है तो हमारे पास आ जाएगा, देखते इसका हमारा जो 1/2 हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस सब का डेरिवेटिव निकालते हैं, जो कहते हुए रहेगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जो कहते हुए रहेगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। डेरिवेटिव निकालेंगे या इनटू में रहेगा, ए कॉन्स्टेंट है, इसमें एक्स नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, और माइनस में अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, हमारे पास क्या आया 2x आया, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, जो कहते हैं उतार लेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ना, इनटू में इसका डेरिवेटिव, इसका ए स्क्वायर एक्स नहीं इसमें, तो 0 डेरिवेटिव हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का प्लस में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2
इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के और रूट का मान कितना होता है, हटाएंगे रूट, तो एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा, ये हमारा 1/2 हो गया। ये भी उसी स्थिति में होगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। इसको देखते हैं ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, 0 में से -2x कटाएंगे, माइनस में 2x आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा, इनटू में 2x हो गया, बटे में ए स्क्वायर प्लस में एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा इस टाइप का। तो हमारा 1/2 ना, इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना होगा 1/2, ऊपर से नीचे आएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं, -2a स्क्वायर एक्स अब प्लस माइनस -2x³ आएगा, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आया, बटे में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स के होल स्क्वायर के पावर 2 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 1/2 हो गया ना, बटे में अब ये वाला प्लस को, ये वाला प्लस को जोड़ देते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 का पावर m गुने में 1 का पावर n, तो जोड़ देंगे तो 1 का पावर m प्लस में n हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2x³ माइनस में और 2x³ प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा हो जाएगा -1/2 और प्लस में 2, 1 लगाएंगे, 2 1 के लास्ट 2 आएगा, 2 2 मर के -1, x 2 4 आया, यानी कितना 3/2 आया, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। अब इसको जोड़ दिया इसको और इसको, तो हमारा कितना आया, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के पावर कितना आया 3/2 आया। अब हमारे पास खत्म गया, तो ये कितना बच गया हमारे पास, माइनस में 4a स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास, 2 दूना के 4 आ गया, तो हमारे पास है -2 हाँ ए स्क्वायर एक्स और बट्टे में कितना आया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। हाँ, पिछला क्लास में हमारा क्या हुआ था, वीडियो में या क्वेश्चन थोड़ा सा माइनस नहीं था, फॉर्मूला शायद कहीं गलत होगा, हम लोग ध्यान देने नहीं पाए ना। आज हम लोग पिछला वीडियो का ये क्वेश्चन बना लिए हम लोग ना। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाने का टेस्ट करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन आज का है, 2 नंबर क्वेश्चन का है, रूट में 1 प्लस में साइन एक्स बटे में 1 माइनस में क्या है 1 माइनस में साइन एक्स है ना, रूट में 1 प्लस में साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स है। इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करेंगे। y के वैल्यू दिया है कितना 1 प्लस में साइन एक्स बटे में 1 माइनस में साइन एक्स है। हम लोग इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं ना, तब बनता है ना, तो 10th क्लास में लोग पढ़े होंगे, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में साइन एक्स बटे में 1 माइनस में साइन एक्स, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं परिमेयकरण कर लेते हैं इसी में, तो 1 प्लस में साइन एक्स बटे में 1 प्लस में क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे दो 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स है, तो वर्गमूल में दो चीज मिलके एक बाहर हो जाता है, तो 1 प्लस में हमारा क्या गया साइन एक्स आया, रूट में रहेगा ये ए माइनस में बी इंटू ए प्लस में बी है, तो एक के होल स्क्वायर कर लेंगे अब बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब हमारे पास आएगा 1 प्लस में साइन एक्स और इसका कर लेंगे तो 1 के होल से करेंगे 1 आएगा प्लस सॉरी माइनस में साइन क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस में साइन एक्स और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स बटे में
कॉस स्क्वायर एक्स, दो को कॉस स्क्वायर एक्स मिल के एक्स का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया। इसको तोड़ देते हैं, 1 में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास आया सेक एक्स और प्लस में साइन एक्स और कॉस एक्स फॉर्मूला क्या होता है, tan एक्स आया। तो चूंकि हमारा y के मान आया सेक एक्स प्लस में tan एक्स आया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बटे में dx, तो dy dx डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, सेक एक्स प्लस में किसका निकालेंगे, tan एक्स का निकालेंगे। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, तो डेरिवेटिव हमारा सेक एक्स प्लस में डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, tan एक्स का निकालेंगे। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा प्लस में, और tan एक्स से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसमें कॉमा निकलेगा सेक एक्स, सेक एक्स कॉमा निकालेंगे तो tan एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन बन गया ना। हाँ, हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है देखते हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3, वाई का ब्याज, बोर्ड हिल रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स क्यू दिया, इसका डेरिवेटिव कुछ निकालेंगे, देखते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स क्यू ना, तो डेरिवेटिव dy बटे में dx, यानी कि डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा कॉस एक्स क्यू के होल स्क्वायर कर लेते हैं, डबल गुना करें तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, हमारा ये 2 बाहर हो जाएगा, हमारा था कॉस एक्स क्यू के पावर 2 में से घटाएंगे 1 आएगा ना। अब फिर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं किसका, कॉस एक्स क्यू का, तो हमारे पास आएगा 2 कॉस एक्स क्यू आ गया, डेरिवेटिव कॉस एक्स के सी से स्टार्ट है तो माइनस में साइन एक्स क्यू आ जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, तो एक्स क्यू का निकाल लेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 कॉस एक्स क्यू इंटू में माइनस में साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर होता है ना। 3x स्क्वायर किसे आया, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला होता है nx का पावर n माइनस में 1, अगर यही दिया है x के पावर 3, 3 बाहर हो गया, x पावर n में से 1 यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 3x 3 में से घटाएंगे 2 आया, तो 3x स्क्वायर आया। अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर 3 गुना के 6x स्क्वायर, माइनस तो माइनस कर लेते हैं, हमारा क्या कॉस एक्स क्यू इंटू में साइन एक्स क्यू का हो गया, आंसर हो गया। 2 कर लेंगे तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। इसको बनाने के तरीके फिर देख लेते हैं, इसको इससे भी बन सकता है। इसको कर लेंगे इसे माइनस 2x क्यू इंटू में साइन एक्स क्यू और 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तब फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा कितने बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x क्यू इंटू में 3x स्क्वायर होता है, माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन 2x क्यू, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते आज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, y का वैल्यू कितना दिया है, सेक क्यू है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है। हाँ, फटाफट इसको डेरिवेटिव हम लोग देखें क्या है, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना दिया, सेक क्यू
एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो हमारे पास होगा dy बटे में dx। हाँ डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सेक एक्स स्क्वायर प्लस में 1 के पावर क्यू कर लेते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं, डेरिवेटिव इसका निकाल लेते हैं। क्यू कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास वो डेरिवेटिव का 3 बाहर हो जाएगा, 3 n2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का पावर हो जाएगा 2, 3 में तोड़ेंगे क्या है, आखिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, सेक एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का, तो हमारे पास हो जाएगा 3 सेक एक्स स्क्वायर 1, मतलब सेक इसको मान लेते हैं थीटा, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो गया इसका डेरिवेटिव, सेक का, तो सेक का हो जाएगा सेक एक्स सेक, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू में tan x डेरिवेटिव, तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसका हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का निकालेंगे, तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई में है तो इसका हमारा हो जाएगा सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, अब हमारे पास क्या बच गया tan एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x से वाला आएगा, तो हमारे 3 दूना के 6x सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एंड 2 में हमारे पास आएगा tan एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यह हमारा क्या हो गया आंसर होगा। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर क्या, 5 क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या, y इक्वल टू में रूट cos 3x दिया है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, y दिया है और रूट में cos 3x दिया है, तो dy बटे में dx डेरिवेटिव निकालेंगे और रूट में cos 3x का, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसको x मान लेते हैं टोटल, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 बटे में 2 रूट x होता है, तो 1 बटे में 2 रूट में क्या हो गया cos 3x हुआ। अब डेरिवेटिव केवल किसका निकालेंगे, cos 3x का निकालेंगे, तो 1/2 रूट में cos 3x हो गया, cos 3x का डेरिवेटिव 3 से, तो माइनस में क्या हो जाएगा sin 3x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, केवल 3x का निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आया माइनस sin 3x बटे में 2 रूट में cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो हमारे पास है -3/2 आगे आ गया, sin 3x बटे में रूट में क्या cos 3x, इस टाइप से हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y इक्वल टू में कितना दिया है, y इक्वल टू में दिया है घनमूल है sin 2x दिया है, इस टाइप का इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, सॉल्व करेंगे, y दिया है कितना घन में दिया है sin 2x दिया है, तो y इक्वल टू तोड़ लेंगे sin 2x इसको तोड़ेंगे तो 1/3 आएगा, तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx डेरिवेटिव sin 2x का पावर 1/3 हुआ, 1/3 बाहर हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, 1 में से 1/3 में से 1 घटाएंगे, 1 आया, 3 हो गया, 3 मर गया, 1 आया, 1 से आया 1, तो कितना बचे यहाँ 3 आया, तो -2/3 आया, इसको पहले तो -2/3 आया, ठीक। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, केवल sin 2x के निकाल लेंगे, तो हमारे पास है 1/3, इसको बट्टा में कर देते हैं इधर नीचे, तो sin
2x, या माइनस में तो प्लस में 2/3 हो गया। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x होता है। अब डेरिवेटिव किसका निकाल लेंगे? 2x का निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आया? 1/3 cos 2x बटे में sin 2x का डेरिवेटिव 2/3 आया, और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 इधर कर लेते हैं। तो 2/3 cos 2x बटे में sin 2x का पावर 2/3, ये हमारा आंसर हुआ।